आज ही का आज आंदोलन बंद हो जाएगा। अब करके तो देखिए, लगाइए तो। कृषि कानून पे बोला है ना, मैं एक बात बताऊं, कृषि कानून बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। सबसे ज़्यादा कृषि कानून जो 2 साल पहले वापस लिया गया ना, उसको बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंडी देखिए भैया, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर युगों में ना एक मसीहा आता है धरती पर, ठीक है। मतलब जैसा अभी देख लो, एक महान पुरुष जन्म लेता है, एक दिव्य आत्मा धरती पे आती है जो इंसान का कल्याण करती है। अब वो समय चला गया जब राक्षस वगैरह होते थे और श्री राम और कृष्ण जी जब आते थे और उनको मारते थे। अब राक्षस इंसान के दिमाग में है, इंसान की गंदी पॉलिटिक्स में है, ठीक है। उस चीज को सुधारने के लिए अब राक्षस देश की गरीबी है, अब राक्षस है देश में भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, उन सबको दूर करने के लिए हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी भाई आ चुके हैं। तो पता नहीं, समझ में ये नहीं आता कि जब देश में इतना अच्छा बढ़िया काम हो रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है। लोग नेगेटिविटी निकाल के क्यों सामने ला देते हैं। भाई तुम 2014 के बाद से अब तक का डेटा देखो ना, 2014 के बाद से देश कितना सुधरा है। तुम चाहते हो चीजें एक ही रात में सुधर जा। 70 साल से कांग्रेस ने इस देश में राज्य करा। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं या फिर जो पार्टी है, उसमें अन्य पार्टियों के जो सांसद है वो जुड़ते जा रहा है। हाँ। तो विचारधारा जो बदल रही है, एक सेकंड पूरा हो जाए, विचारधारा जो बदल रही है लोगों की, एक तंत्र होता है जो बनता है सबके अलग अलग विचारों से। वो तंत्र जब बदल जाए, विचारधारा जब बदल जाए, एक ही विचारधारा होने लगे, तो क्या ये संकट का कारण नहीं? सबसे बड़ा संकट तो तब आया था ना जब हमारे जनता पार्टी का जब एक टीम बनी थी और कांग्रेस ने क्या किया था, जनता पार्टी के सबसे बड़े योद्धा चौधरी चरण सिंह को अलग कर लिया था। दल बदल कानून पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम एक भी सीट नहीं लेंगे, मैं उस सत्ता को छूंगा नहीं, नोक से भी नहीं छूंगा जो कि मुझे पैसों से खरीद फरोख्त करके मिली हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां पे तो दल बदल कानून के लिए कांग्रेस ने किसी प्रकार का नियम नहीं लगाया। फिर आज वो कैसे किसी चीज पे क्वेश्चनाइज कर सकती है? अगर किसी की अपनी इच्छा है किसी पार्टी के साथ जुड़ने की, किसी विकास के साथ जाने की, तो वो जो हमारा संविधान है, ये तो अलग सवाल है कि अपनी इच्छा है या उसे खरीदा जा रहा है। ये अपनी इच्छा या फिर खरीदा जा रहा है। इसलिए ये हमारे संविधान ने दल बदल कानून 21 में क्यों दिया है भाई? आप संविधान के हिसाब से चलेंगे कि अपने हिसाब से चलेंगे? संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए, संविधान के नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2014 के बाद संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुआ है। संविधान में संशोधन क्या हुआ? 370। आप नहीं चाहते थे क्या कि ये संशोधन हो? भारत में कहीं भी प्रेजेंटेशन किया जाता था कश्मीर को, तो उसको बताया जाता था कि एक अलग कानून है, तो उसे ऐसे नहीं दिखाया जाता कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज लाइक we are serving them, but it is not a part of India. But now when we are increasing, then it is a part of India. क्योंकि 370 हटा दिया हमने और कुछ अच्छा किया है। और कोई भी कानून बन रहा है ना, अमेंडमेंट कब हटते हैं? क्योंकि हम लोग ना, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है ना, अंग्रेजों के नियमों के साथ अभी तक जी रहे हैं और उसे बदलने की सख्त जरूरत है। आपने कृषि कानून पे बोला है ना, मैं एक बात बताऊं, कृषि कानून बहुत ज्यादा चल रहा है ना। सबसे ज्यादा कृषि कानून जो 2 साल पहले वापस लिया गया ना, उसको बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में जरूरत है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मंडी की व्यवस्था नहीं है, एक गाँव में 2 से 4 ट्रैक्टर है, किसी भी बिहार और यूपी के गाँव में जाइएगा तो, और अन्य राज्यों में जाइए घर घर ट्रैक्टर है। क्योंकि यहाँ के लोगों में अभी मानसिकता वो ग्रोथ नहीं हुई है कि लोन ले सकते हैं कि नहीं, किसी चीज पे काम कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इस नियम को लागू करना चाहिए। आप बहुत लोग एमएसपी मांग रहे हैं ना, आप एक नया एमएसपी दीजिए। वो ये 3 एकड़ से कम भूमि है उसको एमएसपी देते हैं, 20 एकड़ से ज्यादा भूमि है उस पर टैक्स लेते हैं, दोनों को मेंटेन। आज ही का आज आंदोलन बंद हो जाएगा। अब करके तो देखिए, लगाइए तो। लेके लोग घूम रहे हैं, 40 लाख का ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसान हैं और हमको पेंशन चाहिए और हमको हमारे एमएसपी के लिए आप गारंटी दीजिए। लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना कि उनके पास ज़मीन कितनी है, 200 एकड़ की ज़मीन जोत रहे हैं। वो कहाँ से गरीब किसान है? वो कौन से गरीब किसान है? किसान गरीब नहीं है। भाई साहब, ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसका आप जब वो बजट निकालेंगे 500 करोड़ से ज्यादा का बजट होगा इनका। ये किसानों के लिए आंदोलन है, लेकिन जब वही किसान हरियाणा में एक नहर की मांग करते हैं तो दंगा हो जाता है। आप ये बात पता है, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अभी भारत ने रावी नदी को बंद किया है, ठीक है। पंजाब एक 5 नदियों का जो हमारा राज्य है पंजाब के पास जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एमएसपी लग जाने से ना, चावल की खेती होती है ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी भी उस क्षेत्र का होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल पानी लेता है, सबसे ज़्यादा उर्वरक खत्म करता है चावल। फायदा तो देता है लेकिन नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा है। कई IMF से निकलने की बात की जाती है ना, IMF में ये है कि हमें ऐसे उत्पादन करने हैं ना कि जिस देश को ज़रूरत है वहाँ हम लोग एक्सपोर्ट करें। यानी कि जितनी हमकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन ना किया जाए, क्योंकि वो बर्बादी की स्थिति में आता है।
है, जो हमारे अर्थशास्त्र जिसके हिसाब से चलता है किन्स के अर्थशास्त्र में, वो भी यही मेंशन किया गया है। तो लोगों को समझाने की जरूरत है इस बात पे कि क्या है नियम। आपने बोला एमएसपी दे देंगे, एमएसपी 22 फसलों पे है, गन्ना को एक एक्स्ट्रा दिया गया है और 4 फसलों पे और भी हाँ, फिर अभी भी तो दिया गया है भाई। इसका अच्छा उपयोग तो हमारे जो निचले राज्य हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उसमें तो हो ही नहीं रहा है। उनको पता ही नहीं है कि लोन से मैं कैसे ट्रैक्टर लूँ भाई। उनके पास तो ट्रैक्टर तक भी नहीं है। उनको समझाने की जरूरत है, इस नियम को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अच्छा, तो मतलब जो किसान आंदोलन अभी हो रहा है बिना मतलब का हो रहा है नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। किसान आंदोलन में कुछ मांगे अच्छी है, कुछ अच्छी है, मांगे अच्छी है कि उर्वरक के लिए जो चारा घोटालाबाजी हो रही है उसको दूर किया जाए, अच्छे किस्म के फसलें आए, ये बहुत अच्छी मांग है। और ऐसी ऐसी कुछ मांगे हैं ना जिसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ऐसी मांगे रखी जाती है ना कि 5 मांगों को इग्नोर करके एक मांग को पूरी कर दिया जाए। लेकिन सबसे मेन बात कि उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको समझाया जाए कि सरकार कैसे काम कर सकती है। ये जो किसान आंदोलन है, इसमें एक किसान आंदोलन है कि भी नहीं है, इसमें भी सवाल आते हैं। आप एक चीज़ बताओ, दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है और किसान जो है हमारे यहाँ पर सिर्फ पंजाब और हरियाणा में किसान है। किसान यूपी में भी है, बिहार में भी है, साउथ में भी है। फर्स्ट थिंग, जो किसान आंदोलन है, ठीक है, किसान आंदोलन है, इसमें आप ये देखिए बहुत सारे ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मारने की बात आ रही है। जो सच्चा किसान है वो देश के प्राइम मिनिस्टर को मारने की मतलब कि ओपनली बोले कि हम तो मोदी को भी मरवा देंगे, इंदिरा को मरवा देंगे, तो ये किसान नहीं है। फर्स्ट, सेकंड चीज़ जो है, दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा जो है लोग रहते हैं, बहुत ही छोटा सा एरिया है। आप इसको अगर जाम कर दोगे, जो आम आदमी है उनका, आप सोचो ना, जो भी गुड़गांव में जॉब करते हैं या नोएडा में जॉब करते हैं उनको कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है। फर्स्ट थिंग, किसान के पास इतना महंगे से परेशानी उनको हो रही है तो उन्हें दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? अरे भाई साहब, ये बताओ, दिल्ली में आप एक तो इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और हर चीज़ में इलेक्शन से पहले क्यों किसान आंदोलन आ जाता है, जो है एक खालिस्तानी है पहले तो, है ना। कुछ वीडियो में भी वायरल हो रहा है कि बोले कि पाकिस्तान जो है हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तो किसान आंदोलन है ही नहीं, है ना। किसान आंदोलन अगर होता तो और भी किसान है देश में। जो सच्चाई है कुछ नहीं है, ये जो है फंडिंग है, कांग्रेस फंडिंग कर रहा है या फिर आपकी खालिस्तान से बाहर से फंडिंग आ रहा है, बस दैट्स ऑल। ये आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन पे भी यहाँ की जनता का अलग ही राय है और किसान आंदोलन कितना सही है कितना गलत है, किसान आंदोलन के से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए सामाजिक जागरण न्यूज़ को देखते रहिए।